बड़ी खबरों की ओर। शाम 7 बजे चाउमीन लेने घर से निकले लड़के की आज सुबह यमुना खादर में लाश पाई गई। शोक में डूबे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनिया विहार मंगल बाजार गली नंबर 20 सेन चौक के निकट शंकरलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा काम करता था। शाम को 7 बजे घर से वो चाउमीन लेने के निकला पर वापस नहीं लौटा। सुबह यमुना खादर में उसकी लाश मिली। संबंधित थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भिजवा दी। देखिए आज की ये रिपोर्ट। छोटा वाला सबसे होशियार वही हो, और तो मेरे दोनों बच्चे सीधे टाइप के हैं, बिल्कुल वही ज्यादा दिमाग देगा सबके लिए। कैसे पता लगा बॉडी जमुना किनारे पड़ी है? हम तो ढूंढने गए थे सर, हमने गुमशुदा की ऑफिसर के पास फोन आया था। हमारे एरिया के जो बीट ऑफिसर है ललित कुमार, उनके पास फोन आया था कि 0 फुट से डेड बॉडी मिली है किसी की जमुना में। जाके फिर हमने अमूनी के पास खड़े हुए, उन्होंने हमसे बोला कि एक डेड बॉडी की कॉल आई है, 0 फुट का कहाँ पड़ता है। वो कल ही इंचार्ज उन्होंने लिया हमारे सोनिया विहार का। तो मैंने कहा सर 0 फुट तो हमारे यही सोनिया विहार का ही लगता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। तो फिर हमने कहा सर एक लड़का मिसिंग है हमारे सोनिया विहार से 20 नंबर गली से। तो उन्होंने बोला कि जाके आप शिनाख्त करिए और उनके घर वालों को बताइए जाके कि वहाँ एक बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जमुना पे पहुँचे तो वहाँ पहले से ही दिल्ली पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी मौजूद, हमें पुलिस वहाँ मिली थी। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा दिखाया तो हम देखते ही पहचान गए थे कि जैसे हमें कपड़े को उन्होंने पहने हुए थे घर से, जिस कपड़े में निकले थे वो तो वही कपड़े थे। हम देखते ही पहचान गए थे कि ये लड़का जो है हमारा ही है, अपना भाई है हमारी गली का। तो हमने देख के शनाख्त की बॉडी को करी थे। तो उसके बाद हमने कह दिया जी हाँ जी। आपका नाम क्या? मेरा नाम संगीता है। और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दिल्ली पुलिस से बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस केस की अच्छे से अच्छे छानबीन करी जाए और इस माँ को इंसाफ मिले, और जो बेचारा भाई हमारा हमारे बीच था वो चला गया, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जब दिल्ली पुलिस अपना काम अच्छे से अच्छे करेगी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए दिल्ली पुलिस से, सिर्फ हमें इंसाफ। क्या नाम है? मेरा नाम शंकरलाल है। अभी जो घटना घटी थी क्या हुआ? उसमें जो है मेरा बेटा जो है सोमवार का दिन था, शाम को 7 बजे जो है वो घर से गया था चाउमीन के लिए कि मैं चाउमीन लेने जा रहा हूँ, और फिर वहाँ से जो है वापस नहीं आया वो। आपका बेटा कितने साल का? 20 साल का। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा था मेरा ये। सबसे छोटा? हाँ जी। कुछ काम वाम करता था? हाँ, काम गांधीनगर शॉप पे। 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा था मेरा ये। सबसे छोटा? हाँ जी। कुछ काम वाम करता था? हाँ, काम गांधीनगर शॉप पे, कपड़े की शॉप पे काम करता था। तो घटना वाले दिन क्या हुआ था? घटना वाले दिन तो कोई बात ही नहीं हुई उससे, जो है सब आराम से शाम को 5:30 बजे तक सोया, फिर जग गया है। जी। फिर उसने बोला मेरे को भूख लग रही, मैं खाना खाऊंगा। मम्मी ने उसकी खाना उना भी उसे खिलवाया। उसके बाद वो बोला कि जो है मैं जा रहा हूँ, जो है चाउमीन खाने जा रहा हूँ। कितने बजे की घटना? ये जो है शाम को 7 बजे गया है वो यहाँ घर से निकल के। उसके बाद चाउमीन लेने गया, वापसी नहीं आया वो लौट गई हुए। हमने सब जगह ढूंढ लिया, जमुना पे 0 पुस्ते से लेकर 2.5 पुस्ते तक सब में ढूंढ लिया, अंदर भी कीकड़ों में, जमुना के किनारे भी, लेकिन कहीं कहीं सुराग नहीं मिला। थाना खजूरी में पता कर लिया, सोनिया विहार थाने में पता कर लिया, तिमारपुर थाने में पता कर आए, भजनपुरा थाने में पता कर आए, कहीं उसका कोई सुराग हमें नहीं मिला। फिर हम आगे फिर ढूंढते ही रहे, सब लोग जिसने जहाँ जैसे बताया सब ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई हमें सुराग नहीं मिला। अब जो है दूसरे दिन हम सुबह जगे तो हमने जाके जो है तुरंत जमुना के नीचे फिर हमने इधर उधर ढूंढा, जहाँ बॉडी मिली खूब हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमको फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। नहीं मिली बॉडी। हमको कल मिली है 12 बजे। हमको किसी ने बताया कि यहाँ पुस्ते की तरफ चले जाओ, किसी 18-20 साल के लड़के की जो है बॉडी निकली है। जब हम वहाँ गए मैंने जाते ही तुरंत पहचान लिया। पहचान के फिर मैंने अपने परिवार वालों को फ़ोन करा कि मैंने कैसे। पानी में थी? पानी में थी जी, उल्टी बड़ी हुई थी। तो आपको इसमें इस मामले में किसी पर शंका या शक हो? शंका क्या जी, ऐसे हम कैसे बता सकते हैं किसी को जो है। पुलिस आपके साथ सहयोग कर रही है क्या? हाँ, सहयोग तो कर रही है, पूरी तरह से सहयोग तो कर रही है। हाँ, और अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। हम तो ये चाहते हैं जिन्होंने ये किया है उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही टाइट सख्ती बरती जाए, जिससे कि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। कि सोनिया विहार इलाके में ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ
हमारे जो सरकार की लापरवाही है, जिसमें जमुना तट पर शाम के वक्त तो शराबी गजेड़ी वहाँ पर घूमते रहते हैं और पुलिस की लापरवाही, पुलिस वाले वहाँ देखते नहीं आकर के। घटना इसलिए घट रही जो कोई पुलिस प्रशासन जो सही हो, यहाँ पर देख रेख सही हो, शायद इतनी घटना नहीं हो। आए दिन इस जमुना पर घटना घटती रहती है, कोई गांजा पी रहा, कोई शराब पी रहा, कोई लड़कीबाजी कर रहा है, तो सबसे बड़ी पुलिस की लापरवाही है। मैं शायद ये घटना नहीं घटे। मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इसकी लापरवाही नहीं करें और पुलिस पर ज़्यादा सख्ताई करें इस देख रेख में। मैं तो इसकी लापरवाही नहीं करें और पुलिस पर ज़्यादा सख्ताई करें इस देख रेख में। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ। क्या आपका कहना ये माना जाए कि यहाँ पुलिस की चौकसी होनी चाहिए? यहाँ चौकसी कैमरे भी लगने चाहिए और पुलिस की चौकसी भी ज़्यादा होनी चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरुद्दीन मंसूरी है। मंसूरी जी, क्या कहना चाहेंगे? एक हृदय विदारक घटना हो जाती है, 18-20 साल का बच्चा घर से गायब हो जाता, अचानक चाउमीन लेने के लिए निकलता, लौट कर नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना ये चाहूँगा कि जिसका बच्चा है, सही बात तो उसके दिल से पूछा जाए कि कितनी बड़ी घटना है। हम इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और मैं सिर्फ प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि देखिए ये समय ऐसा है, ना इस सर्दी का समय है ना गर्मी का समय है। बच्चा शाम 7 बजे से लापता, तो मेरा मानना यह है कि जमुना में वो नहाने तो जाएगा नहीं। इस एंगल से मर्डर लगता है, क्योंकि अगर नहाने गर्मी होती तो हम ये भी सोच लेते हो सकता है जमुना में नहाने चला गया हो, लेकिन अभी तो इतनी ठंड है कि हम बरमे के पानी से भी ताज़ा से नहीं नहाते, थोड़ा नॉर्मल गर्म कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो जमुना में अपने आप तो गया नहीं, उसका मर्डर किया गया है। मर्डर करने के बाद उसे फेंका गया है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती के साथ इसको गंभीरता से ले। तो इस वजह से हम इस एंगल को मर्डर से जोड़ते हैं, इसको घटना से जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के साथ कोई घटना तो हुई है। तो ये प्रशासन का पूरा फर्ज बनता है कि इस परिवार के साथ सहानुभूति दिखाएं और परिवार की सही से जांच में मदद करें और उसको उजागर करें। ऐसा तुरंत होता पता नहीं लग पा रहा। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के ऊपर? देखिए, मेरी बात सुनिए। कल जैसे ही हमें पता लगा, हम थाने की तरफ जा रहे थे, हमने आईओ से बात की, उन्होंने बताया कि ये जो मसला है ये वजीराबाद थाने से संबंधित है। हम थाने में गए, थाने में जाने के बाद में एसआई शंकर साहब से हम मिले। एसआई शंकर साहब ने कहा कि जो बॉडी है वो मर्चुरी में है, शाम का टाइम हो गया था। फिर इनके घर वालों के जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसके घर वालों का बयान लिया गया। बयान लेने के बाद में फिर आज हम मोर्चरी सब्जी मंडी गए, वहाँ पर इसकी सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद में। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस थोड़ा सा सतर्क होती जमुना तट पर, तो क्या ऐसे हादसे रुक सकते हैं? देखिए, जो भी है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद में मृत्यु का सही कारण पता लगेगा। तो इसका अभी पोस्टमार्टम हुआ है और इसकी जो रिपोर्ट आएगी, बिस्तरा जांच आएगा, उसमें सही कारणों का पता लगेगा।